जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और चतुर्थेश को लेकर। इन दोनों ग्रहों की युति अलग अलग भावों में होने से हमें कैसा फल मिलता है, मेरी कोशिश है कि मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ। इन दोनों भावों की युति, इन दोनों भावों के स्वामियों की अगर युति हो जाए तो ये अलग अलग भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं, आइए इसका विवेचन हम मिथुन लगन की कुंडली से करते हैं। कल तक हमने वृष लगन की बात की थी। आगे इसके श्रृंखला को बढ़ाते हुए ये मिथुन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता माने जाते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश भी बुध देव माने जाते हैं और चतुर्थेश भी बुध देवता ही माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में इन दोनों ग्रहों का स्वामी एक होने की वजह से बुध देवता की ही विस्तृत जानकारी अलग अलग भावों में आइए आपको देता हूँ। दर्शकों, अगर बुध देव लगन में ही विराजमान हो, ग्रह उतने प्रतिशत ही आपको फल देने में सक्षम होता है जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता हो। इसकी विस्तृत जानकारी मैं बहुत पहले से ही आपको देता चला आया हूँ। इसे कृपया विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखिएगा। दर्शकों, अगर बुधदेव लगन में ही विराजमान हो तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग जातक को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, कैलकुलेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उस जातक की। जातक को पूर्णतः हर तरफ से लाभ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग अपनी दशांतरा में अवश्य दिलवाता है। यहाँ पर बुध देवता का लगन में विराजमान होने का अर्थ ये होता है कि उस जातक को जीवन यापन में सारी सुख सुविधाएं अवश्य मिलेंगी। अगर किसी पापी ग्रह के प्रभाव चौथे भाव पर आ जाए जिसकी वजह से उसे सुख सुविधाएं अपने जन्म से ना मिल पाएँ, तो अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने बाहुबल से, अपनी भागदौड़ से, अपने कर्म को अच्छा करके वो जीवन में सारी सुख सुविधाएं अर्जित अवश्य कर लेता है। तो बुध देवता का लगन में विराजमान होना कुंडली में बहुत अच्छा योग बनाता है और सदा अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक लाभ ही जातक को देता है। दर्शकों, यही बुधदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हुए, दूसरे भाव में धन का आगमन कहीं ना कहीं से जातक के लिए होता ही रहता है। परिवार जातक का पूर्ण साथ देने वाला होता है। जातक की वाणी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसी वाणी जातक बोलता है जो सामने वाला सुनना भी पसंद करता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। अगर बुधदेव दूसरे भाव में विराजमान है तो ऐसा जातक सिंगर बनने की काबिलियत भी अपने अंदर अवश्य डेवलप कर लेता है। दर्शकों, यही बुधदेव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में बुध देवता को उच्च की पदवी प्राप्त होती है, क्योंकि कन्या राशि में एक बुध देवता ही ऐसे ग्रह हैं जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होते हैं और बुध देव कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। यहाँ पर भी बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। यहाँ पर बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं जातक जितनी भी जीवन में अर्जित करना चाहता है, बुध की दशा अंतरदशा सदैव उसे उसके लिए लाभान्वित करती ही मिलती है। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कामकाज, वाणी से जुड़ा हुआ कामकाज, बुद्धि से जुड़ा हुआ कामकाज अगर जातक करता है
तो सदैव वो जातक चौतरफा लाभ गेन करता है, क्योंकि बुध इस लगन कुंडली का सबसे योगकारक ग्रह है। अगर चौथे भाव में बैठा है और दशम भाव पर दृष्टि डालता है तो दशम भाव संबंधी भी अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण हमें लाभ देता ही मिलता है। हमारा रुका हुआ काम चलने की कगार पे आता है। अगर जातक जॉब करता है तो उसे प्रमोशन मिलने का रास्ता खुलता है, जातक को नई इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। अगर कोई कामकाज करता है मशीनरी से जुड़ा हुआ तो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ उसमें बढ़ोतरी होने का योग बनता है। तो बुध देवता चौथे भाव संबंधी और दशम भाव संबंधी हमें पूर्णतः लाभान्वित करते ही मिलते हैं अपनी दशा अंतरदशा में उतने प्रतिशत जितने प्रतिशत डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल उनमें होता है। दर्शकों, यही बुध देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में बुध देवता का विराजमान होना जातक का माइंड, मेमोरी और विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है, जातक मेंटली बहुत ज़्यादा विल पावर में होता है, जातक लव रोमांस में हमेशा कामयाबी हासिल करता है, अनसर्टेन गेन्स अवश्य होते हैं। जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है, अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करता है उसका अच्छा बुरा पहले ही सोच लेता है और उसके रिजल्ट उसे सदैव पॉजिटिव ही मिलते हैं। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से लाभ मिलता है। धन का आगमन सदा उस जातक के लिए होता ही रहता है। जातक की जो भी इच्छा पूर्ति करनी हो उसके अगर वो पीछे एफर्ट्स करता है तो उससे वो इच्छा पूर्ति होती है और उसके रिजल्ट उसे पॉजिटिव सदैव मिलते हैं। दर्शकों, यही बुध देव अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में बुध देवता का विराजमान होना अपना लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मिलता है। डेली के वेजेस में भी बुध देव की दशा अंतरदशा सदा नित्य नवी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आती है। आपकी जो पार्टनरशिप चलती है वो भी सदैव आपको अच्छे रिजल्ट देने में बातें होती है। यहाँ से बुध देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, सूझवान और समझदारी वाली होती है, जिससे हर जना राय लेना पसंद करता है। ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप बुधदेव अवश्य करवा देते हैं। दर्शकों, यही बुधदेव अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। पिता की केयर करने वाला होता है। जातक पिता से जल्दी मनमुटाव नहीं करता, अपने मन में ऐसी कोई गलत धारणा नहीं लाता। जातक धर्म को मानने वाला होता है। जातक धार्मिक यात्रा करने वाला होता है। जातक हायर टू हायर रिसर्च करने का भी शौकीन अवश्य माना जाता है। वो किसी ना किसी टॉपिक की रिसर्च में लगा ही रहता है। दर्शकों, यही बुध देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो, दर्शकों, बुध देव दशम भाव में मीन राशि के आते हैं मिथुन लगन की कुंडली में। यहाँ बुध देवता को नीच की पदवी, नीच की राशि में आ गए बुध देवता। तो जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी, वो सदैव प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में प्रॉब्लम्स, माता से मनमुटाव, यहाँ तक के चलता चलता काम रोकने की कगार पे भी बुधदेव ला करके जातक को खड़ा कर देते हैं। अगर जातक जॉब करता है तो जितने मर्जी एफर्ट्स करता रहे उसे कभी उस चीज़ का क्रेडिट मिल ही नहीं पाता, यहाँ तक कि कई बार डिमोशन तक होती देखी गई है। तो बुधदेव दशम भाव में नीच अवस्था के सदैव दशम भाव को खराब करते ही मिलते हैं, और उतना खराब करते मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता हुआ वो। दर्शकों, अगर यही बुधदेव कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए, 11वें भाव में विराजमान होने से जब भी बुधदेव की दशा अंतरदशा चलेगी, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णतः पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट ही देते मिलेंगे। लाभ की कमी जातक को कभी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। जातक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति करने में वो सदैव लाभान्वित होगी, सहायक होगी। और जातक की कोई हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी हुई तो बुध देव की दशा अंतरदशा में 11वें भाव में पड़ा हुआ बुध देव वो फारिग अवश्य होगा और उसकी हेल्थ ठीक स्टेबल ज़रूर हो जाएगी।
दर्शकों, 3, 6, 8 और 12 भावों में मैंने बुध देवता की जानकारी नहीं दी है, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें भाव में बुध देवता का विराजमान होना कुंडली के लिए अशुभ माना जाता है। फिर जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलती है, अगर तीसरे भाव में हो तो नेगेटिव रिजल्ट देता है, फजूल की मेहनत बढ़ा देता है। छठे भाव में हो तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा देता है। अष्टम भाव में हो तो जातक की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, जातक मृत्यु तुल्य कष्ट झेलता है। और अगर 12वें भाव में बुध देवता हो तो सारी जिंदगी जातक अपने व्यय ही नहीं संभाल पाता, कहीं ना कहीं व्यय का प्रॉब्लम उसके साथ चलता ही रहता है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल पाएँ। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप ये प्रोग्राम ना देख पाएँ तो हमारी कोशिश रहती है कि डेली ये प्रोग्राम YouTube पर अपलोड कर दिया जाए और जातक वहीं से देख करके अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और इस विद्या की सही दिशा को जान करके लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों की युतियाँ बनी हुई हैं और वो आपको कैसा फल देने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप ग्रहों का प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब आपके रिजल्ट्स में वैसी की वैसी दिक्कत परेशानी चलती ही रहती है। हो सकता है ग्रहों का दान करना अति अनिवार्य हो सकता है ग्रहों का पाठ पूजन करना पड़े, हो सकता है उनसे जुड़े रिश्तों को सुधारना पड़े, हो सकता है उस ग्रह का दान पुण्य भी करना पड़े। इसके लिए आप सदैव याद रखिए, अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आप इस विद्या की मदद से कैसे अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं और उसे जीने लायक बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब इतने सारे लोग मिलने आते हैं तो घर की बरकत के लिए मेरी कोशिश पहले भी रही है कि जितने भी उपाय मेरी रिसर्च में आए हैं, इतनी लंबी रिसर्च में, मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, घर की बरकत के लिए अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत बनी रहे और आप जितना कमाएं वो घर के लिए शुभ हो और उसमें से फजूल खर्च ना हो, बीमारियों में ना जाएं पैसे, टूट भज में तोड़ फोड़ में आपको पैसे ना खर्चने पड़े, तो घर में कुछ भी हरा रखना, हरा पौधा लगाइए। चाहे गमले, अगर आप जगह छोटी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं तो गमले में छोटा सा पौधा लगाइए, गमले में कुछ भी ऐसी चीज़ हरियाली वाली लगाइए ताकि आपका घर हरा भरा लगे। पंजाबी में एक कहावत कही जाती है कि जिसका घर हरा भरा होता है इसका मतलब होता है कि उस घर में कोई कमी नहीं है। तो ग्रीनरी अगर अपने घर में रखते हैं तो घर की शुभता बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। आपकी हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है और उस हरियाली को दिया हुआ जल आपके घर की बरकत को बढ़ोतरी करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका ये प्रोग्राम किसी कारणवश रह जाए तो YouTube पर जाकर डेली से देख सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं राजेश जोशी आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने सारे ग्रुप जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं और मेरी कोशिश भी रहेगी कि आपको इस मंच के माध्यम से इस विद्या की सही जानकारी ऐसे ही देता चला जाऊं और आप इसे सीखकर लाभान्वित हो पाएं और वहमों भरमों से निकल पाएं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। अगर आप ज्योतिष का सही और सरल ढंग से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से आके जुड़िए। आपको बहुत ही सरल ढंग से ज्योतिष सिखाया जाए।